हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक वीडियो लाए हैं जो कि संविधान का है। आपको पता होगा कि संविधान की एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। वो बहुत ज्यादा क्या, उसमें ज्यादा वीडियो नहीं है। संविधान को मैंने स्टार्ट किया है और उसमें संविधान क्या होते हैं ये चीजें मैंने पढ़ा दिया है। संविधान के प्रकार भी पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद हम इस टाइम चल रहे हैं एक्ट पे चल रहे हैं, तो उसमें मैंने बता दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, ये यहाँ तक पढ़ा दिया है। और उसके बाद आज हम चलने वाले हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। ये एग्जाम अवधि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले की जो एक्ट है, अगर आपको देखना होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा संविधान का, और उसमें ये चीजें आपको मैंने बताया बहुत अच्छे से पिछले वाले वीडियो में। ये वाली चीजें नहीं, इससे पहले वाले पिट्स इंडिया एक्ट, वो सब चीजें मैंने बताया आपको। आज हम पढ़ने वाले 1833 का चार्टर्ड अधिनियम आखिर है क्या। ठीक है, देखिए, ये अधिनियम हर 20-20 साल पे आता था। हर 20-20 साल पे आता था। आपको पता है, इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ब्रिटेन से, ब्रिटिश जो है इंग्लैंड से क्या कहा था कि एग्रीमेंट किया था, हर 20-20 साल का हस्ताक्षर किया था, समझौता किया था कि हमें 20-20 साल पे लाइसेंस चाहिए। ठीक है, कंपनी के शासन के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए। तो ये 20-20 साल के लिए कंपनी का जो क्या बोलते हो लाइसेंस, वो चीजें मिलता रहता था इसको, किसको? कंपनी को। ठीक है, किसके द्वारा मिलता था? ब्रिटेन के द्वारा मिलता था। ठीक है, ब्रिटेन। तो आइए देखते हैं 1833 में क्या क्या होता है। आपको पता है कि जो गवर्नर थे, गवर्नर कौन थे? गवर्नर बंगाल के, मद्रास के, फिर उसके बाद हमारी 3 प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल था, मद्रास था और बंबई था। ठीक है, इन तीनों के गवर्नर बहुत पहले सब अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, ये एकीकरण हुआ। जब पिट्स इंडिया एक्ट का एकीकरण हुआ तो उसमें ना गवर्नरों को एक कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? आपको बता देते हैं, उस पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किसको कर दिया गया? मद्रास को, बंबई को, इन सबको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो जो बंगाल के गवर्नर था, पहला पॉइंट है इसमें, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है, वो आपके एग्जाम अप्रोच से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं कुछ एक्ट पढ़ा देता हूं, उसको पढ़ाने के बाद मैं ना इस पे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा उसको। देखिए, इसको ये सब चीजें जो है ना, रट्टा नहीं मारना है, और रट के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रट के पढ़ने से क्या होते हैं जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 20 दिन चीजें याद रहती है, फिर उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। ये चीजें सुना होगा राहुल वाली, तो ये चीजें खत्म हो जाती है। तो हमें कैसे पढ़ना है? समझ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, और क्वेश्चन करते रहेंगे। जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें माइंड में ये चीजें बरकरार रहेगी। तो देखिए, इसमें पहला क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस टाइम भारत के गवर्नर कौन होते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन में आ जाए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या बताएंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है
पहला सॉरी देखिए दूसरा क्या है, पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण होता है। देखिए जब ये एक्ट आया था तो एक ऐसी सरकार का निर्माण होता है जो कि पूरे कार्य मतलब शासन भी देखता था और व्यापार भी देखता था। एक ऐसी सरकार का निर्माण होता है। दूसरी पॉइंट है, फिर क्या होता है, संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण था। इसमें संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण था। किसका? भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसका पूरा नियंत्रण देख रेख अब पूरे भारत पे हो गया था। समझ रहे हैं आप? ये चीजें है इसमें। फिर अगली पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसमें क्या बोलता है, उस टाइम ना कानून देखिएगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो क्या करते थे कि कानून बनाते थे। जब कानून बनाते थे तो पूरे भारत के लिए कानून बनाते थे। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए हम लोग की संसद में कोई कानून बनता है तो किसके लिए बनता है? किसी एक पर्सन के लिए तो बनता नहीं है, बनता है तो सबके लिए बनता है। उस पे क्या होता है, सब लोग फॉलो करते हैं। संविधान जैसे है हम लोग का, तो उसको कौन कौन फॉलो करता है? पूरी इंडिया फॉलो करती है। तभी तो बोलते क्या ये मेरा मूल अधिकार है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये चीजें क्या है। तो उस टाइम भी क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, जो वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। तो उसने क्या किया कि जब भी कानून बनाता था तो पूरे भारत के लिए कानून बनता था। ये चीजें तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, चौथी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की एकल व्यापारी जो व्यापार था, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त। देखिए क्या हो गया कि जो व्यापार था, व्यापार उस पर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा था। पिट्स इंडिया एक्ट में धीरे धीरे कम होने लगा था व्यापार। अब ये क्या करते थे, शासन करना चाहते थे, तो व्यापार कम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, यहाँ पे व्यापार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से क्या करने लगते हैं, शासन। क्या करने लगते हैं, शासन। जैसे कि मान लीजिए किसी में कोई एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, वो तो पहले क्या करता था, बैट्समैन भी था, मतलब ऑलराउंडर था। लेकिन उसको केवल एक ही चीज पे फोकस कराया जाए कि नहीं भाई तुम केवल बॉलिंग ही करो, तुमको बैटिंग नहीं करना है। तो वो चीजें अब कोच के ऊपर, कोच ने क्या किया कि उसको केवल बॉलिंग सिखाया, बैटिंग उसका खत्म कर दिया। तो ज्यादा दिन मतलब सीखता गया, वो चीजें क्या हुई, धीरे धीरे समाप्त होती गई। उसकी बैटिंग क्या है, भूलता गया, खत्म होता गया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेली प्रैक्टिस में रखना चाहिए, तो वो चीजें उसकी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो यहाँ पे भी वही चीजें क्या हुआ कि ये लोग शासन करने लगे। मतलब क्या करते थे कि अंग्रेज जो थे क्या करते थे, छोटे छोटे राज्यों को ना जाते थे, युद्ध करते थे, वहां से जीत लेते थे। तो उस राज्यों को क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे, उस पे अपना शासन करने लगते थे। तो व्यापार पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार खत्म, टाटा बाय बाय हो गया व्यापार। तो इनका किस पे फोकस होने लगा, ज्यादातर शासन पे करना। क्यों? क्योंकि ये भाई मैंने अभी बताया ना आपको कि लालची थे, बहुत लालची किस्म के इंसान थे सब। तो ये क्या करते थे कि छोटे छोटे राज्यों को जीत लेते थे और जीत के वहां पे शासन करने लगते थे। तो व्यापार पे ध्यान देते ही नहीं थे। वही चीजें यहाँ पे पूरी तरह से शासन 1833 ईस्वी में पूरी तरह से क्या हुआ, शासन करने लगे भारत पे। कैसे भारत पे, जो क्षेत्र जो कंपनी ने जीता था उस क्षेत्रों पे किसका अधिकार हो गया, कंपनी का नहीं, कंपनी के जो असली बोले मालिक जो थे, कौन, ब्रिटेन, जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के
राजनेता थे वो सब असली हो गए मालिक, तो वो सब क्या करने लगे, शासन करने लगे। तो ये रहा 1833 का अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम अगली अधिनियम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले से लिख दिया हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, टू मच इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एसएससी वाले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। चार्टर्ड एक्ट से कई चार्टर्ड एक्ट हैं, तो इन सब से क्यों चार्टर्ड एक्ट जो है हर 20-20 साल पे आता था, तो कई ठो है, तो इसमें से कई किसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि अभी पूछ देगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर आपको याद रहेगा कि आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अरे यार वो तो वही था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अरे वो किस एक्ट में था, ये चीज आपको पता होना चाहिए, किस एक्ट में। अरे वो तो 1833 ईस्वी में था, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर 1853 का चार्टर्ड अधिनियम पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। फिर अगर कुछ चीजें नोट करनी हो योग्य हो तो आप कर भी सकते हैं, मैं थोड़ा साइड भी हो चुका हूं। और देखिए क्या होता है 18, हाँ कुछ चीजें ना थोड़ी सी छुटी हुई है 1833 वाली में, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1800 देखिए हम दोनों हम थोड़ा थोड़ा एक्ट लेके चल रहे हैं, एक एक दो दो एक्ट लेके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से अटैच रहते हैं एक्ट, और क्या है कि थोड़ा ही पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, मेरा यही सिद्धांत है। ठीक है, तो क्या हुआ 1833 में, हाँ इसमें एक बार क्या हुआ, सिविल सेवा, समझ रहे हैं, सिविल सेवा आईसीएस की एग्जाम के लिए खुली भर्ती का आयोजन करने ही वाले थे, प्रयास भी किया था लेकिन हो नहीं पाया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने ना मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कोई कानून पास होता है, तो पहले देखिए कोई कानून जब बनता है तो संसद में बनता है, तो संसद में बनेगा तो लोकसभा में, राज्यसभा में, इन दोनों में जब पास हो जाएगा तो सब, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो पास। ठीक है, पास हो जाएगा कानून। तो वही चीजें क्या हुआ था कि यहाँ लॉर्ड विलियम बेटिंग ने प्रयास किया था, बहुत लोगों ने प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया। किसके वजह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से ये चीजें नहीं हो पाया था। ठीक है, विरोध के कारण नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, वो चीजें ना हो। ठीक है, तो ये चीजें रही। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखिए क्या होता है, 1793 से लेके 1853 के चार्टर्ड अधिनियमों का अंतिम अधिनियम। मतलब इसके बाद क्या होता है, कोई अधिनियम मतलब कोई चार्टर्ड एक्ट नहीं आता है, ये लास्ट होता है। कंपनी पर जो शासन, मतलब जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड जो था, उसने क्या कह दिया कि अब मैं तुम लोगों को 20-20 साल के लिए देता था, जो लाइसेंस देता था, अब वो चीजें खत्म। ठीक है, 20-20 साल पे नहीं, अब कंपनी केवल शासन करेगी, अब लंबे समय तक के लिए करेगी, लंबे समय के लिए। ये चीजें हो गया। तो इसलिए क्या हुआ कि चार्टर्ड एक्ट जो होता है समाप्त हो जाता है इसके बाद, 1853 के बाद। ये चीजें रही। फिर दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, बहुत चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। हाँ, इसमें क्या है कि देखिए, गवर्नर जनरल है
कहाँ का गवर्नर जनरल पता है आपको? ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। ये गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है इस एक्ट में कि जो उस टाइम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो क्या करते थे कि यही कानून भी बनाते थे, यही लागू भी करवाते थे। जैसे शासन प्रशासन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए इसको रोकते हैं। जैसे शासन और प्रशासन। शासन क्या होता है, और प्रशासन क्या होता है? शासन जिसके द्वारा जो कोई नियम कानून बना दिए जाए वो शासन है। अब प्रशासन उसी चीज को फॉलो करवाता है, उसी चीजों को फॉलो करवाना प्रशासन, ठीक है, वो प्रशासन है जो करवा रहा है। नहीं बोलते अभी पुलिस को क्या बोलते हैं हम लोग? पुलिस को प्रशासन बोलते हैं ना, अरे यार ये प्रशासन है। तो क्या पुलिस किसके तौर पे काम करती है? जो शासन, जो नियम कानून बनते हैं उसको फॉलो करवाता है पुलिस। ट्रैफिक पुलिस जो है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, जैसे रोड पे चल रहे हैं, हम कोई नियम तोड़ देते हैं तो उसको कौन फॉलो करवाता है? प्रशासन। समझ रहे हैं? वही चीजें है यहाँ पे। तो वही चीजें क्या हुआ यहाँ पे कि 2 चीजें इससे पहले 1753 से पहले जो नियम कानून बनते थे सब एक ही व्यक्ति बनाता था, सब एक ही जगह बनता था और एक ही लोग फॉलो करवाता था उसको, ठीक है, ये चीजें। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो 2 कोई कानून कोई बनाएगा तो कोई फॉलो करवाएगा, ये चीजें था। अब अलग हो गया, 2 चीज अलग। जैसे इसमें क्या है, विधायिका यानी कि कानून बनाएगा, यहाँ पे कानून बनेगा, यहाँ पे क्या, प्रशासन। कानून बनेगा, यहाँ प्रशासन, प्रशासनिक ये इसको क्या करेगा, फॉलो करवाएगा। समझ रहे हैं? इसको ये चीजें क्या करवाएगा, फॉलो करवाएगा प्रशासन, ठीक है, ये चीजें रहे। 2 इसमें अलग कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 नए पार्षद और जोड़े गए, विधान परिषद कहा गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए जो क्या करते थे, नियम कानून बनाते थे। क्या करते थे, नियम कानून। ये चीजें मैंने बताया था अभी आपको। तो उसमें 6 लोग जोड़े गए, ठीक है, नियम कानून बनाने के लिए विधान परिषद में 6 लोग जोड़े गए। यहीं से देखिएगा अपनी संसद की प्रक्रिया शुरू होती, संसद बनता है, यहीं से अपनी संसद बनता है। कैसे, तो शायद मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 6 लोगों से मिलकर बनते हैं अपने संसद। तो यही चीजें, लेकिन ये सब चीजें पता है कहाँ पे बनता था, भारत में नहीं बनता था। अब भारत के लोग नहीं रहते थे इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसमें कौन शामिल होता था, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग, यही लोग शामिल होते थे। और यहाँ संसद में बनता था, कहाँ के, ब्रिटेन के, वहां की संसद में बनता था, तब जाके यहाँ पे भारत में फॉलो होता था। तो कैसे बनता था, एकदम सेम जैसे ब्रिटेन का संसद में जो चीजें बनता, जो नियम कानून बनते, वही चीजें भारत के लिए भी बनता था, सेम चीजें, ठीक है। ये हो गया। तो उसमें देखिए कितने लोग, 4 लोग पहले इसमें भारत के, जो भारत के प्रांत था, भारत का प्रांत था, आगरा, बंगाल, मद्रास, बंबई, यहाँ 4 लोग, यहाँ के जो लोग थे, चारों लोग इसमें मिले थे। समझ रहे हैं, गवर्नर जो थे यहाँ मिले हुए थे, ठीक है, ये चीजें रही। फिर उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसमें भारतीय केंद्र विधान परिषद कहा, जिसे भारतीय केंद्र विधान परिषद कहा जाने लगा। ये चीजें इसमें, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्र विधान परिषद कहा गया, ठीक है। अब विधान परिषद, अब देखिए क्या होता है, ये चीजें, केंद्र हमारे, जैसे मान लीजिए हम भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब भारत में स्टेट भी है और सेंट्रल भी है।
स्टेट का अलग कार्य है, सेंट्रल का अलग कार्य है, ठीक है। तो जो सेंट्रल करेगा यानी कि केंद्र, क्या केंद्र का गठन किया गया, यहाँ पे क्या केंद्र का गठन किया गया। ये चीजें समझ, इसको ध्यान से समझिए। 6 नई परिषद का निर्माण हुआ, संसद का निर्माण हुआ, समझ रहे हैं। तो वही चीजें है यहाँ पे। विधान, भारत का केंद्र बना विधान परिषद, यहाँ पे विधान परिषद कहा गया, जिसे विधान परिषद कहा गया, ठीक है। ये चीजें रही। फिर इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें प्रयास किया गया था सिविल सेवा के लिए। 1833 में प्रयास किया गया था सिविल सेवा के लिए, लेकिन इसमें 1853 में उस प्रयास को सफल बना दिया गया। सफल आईसीएस की एग्जाम, सिविल सेवकों का, जो जिसे बोलते हैं आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का आरंभ किया गया, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए। देखिए इसमें क्या हुआ, सिविल सेवा का खुली प्रतियोगिता हुआ, उसमें वही लोग, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा है और वो चाहता है कि मैं को अच्छे पोस्ट पे जाऊं, तो वो क्या करता था कि सिविल सेवाओं का एग्जाम देता था, वो कलेक्टर वलेक्टर बनता था। तो वो ये चीजें इसमें प्रयास किया गया, तो इसमें सफलतापूर्वक हो गया, ठीक है। लगा तो टाइम भाई, लगभग 20 साल लगा, 20 साल बाद जाके यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये चीजें यहाँ पे स्टार्ट होगी भारतीय नागरिकों के लिए। फिर क्या होता है, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है। ये पॉइंट हो गई। देखिए अब 1-2 पॉइंट और है, 1-2 पॉइंट ये बताने के बाद फिर हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, ठीक है। वो चीज, हाँ 1858 का अधिनियम, तो उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो ये चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं, बस 1-2 पॉइंट और है, इसके बाद वीडियो को पोस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए फिर क्या हुआ, भारतीय क्षेत्रों की ब्रिटेन ने राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। क्या दिया, अधिकार, विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। अभी देखिए क्या हुआ, जो ब्रिटेन, जो कंपनी, क्या हुआ यहाँ पे जो क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र, उसको किसने, ब्रिटेन ने राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यहाँ पे क्या करते थे, कब्जा, जो क्षेत्र था उसको कब्जा करके अपना पूरी तरह से अधिकार जमा लिए थे, वही चीज है इसमें। ये चीजें हो गई। और क्या है, आज का मुझे लगता है ये चीजें समाप्त हो चुका है। फिर और एक पॉइंट और है, इससे स्पष्ट था कि कंपनी का शासन संसद द्वारा शासन को समाप्त कर दिया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है, जो कंपनी का शासन था इसको कभी भी समाप्त कर दिया जा सकता है। इसमें ये चीजें बताया गया, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। जो कानून बनाते थे, ठीक है, कानून को कितने लोग बनाते थे, 6 लोग मिलकर बनाते थे। तो वो लोग स्पष्ट तौर पे लिख दिए थे कि कंपनी द्वारा जो भी कब्जा किया गया था राज्य, उसको कभी भी संसद द्वारा शासन को समाप्त कर दिया जा सकता है। संसद समझते, जहां पे कानून बनता है उसके द्वारा कभी भी इस चीजों को समाप्त कर दिया जा सकता है। ये चीजें रही आज के वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1858 का, फिर उसके बाद 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का, फिर उसके बाद ये पूरा अधिनियम पढ़ाने के बाद पूरा एक्ट जो है, जितने भी कानून है उसको, जितने भी एक्ट है उसको पढ़ाने के बाद हम जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल वायसराय, ये सब चीजों को मैंने लिखवाऊंगा। मैं पूरी चीजों को एक एक करके लिखवाऊंगा,
कौन फर्स्ट था, कौन सेकेंड था, कौन भारत का प्रथम था। ठीक है, ये चीजें मैं लिखवाऊंगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में।